मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इस देश में कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण में जो हक मिला है वो मुस्लिम होने के नाते नहीं, वो धर्म के आधार पर नहीं, वो ओबीसी होने के चलते, उनके पेशे के आधार पर, उनकी सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर है। और आप तो देखेंगे कि एएनआई को अभी 2 साल पहले मोदी जी खुद इंटरव्यू दे रहे थे और इसका श्रेय ले रहे थे कि गुजरात में हमने 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे रखा है। तो इस पूरे देश में जो आरक्षण का इतिहास है, बिहार में कर्पूरी जी के जमाने से आरक्षण का इतिहास शुरू होता है। उस समय से मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट में ये बात है। इसलिए आरक्षण में धर्म को घुसाना और आरक्षण के डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम कर देना, ये तो मोदी जी इस समय बिल्कुल एक खुराफत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत अन्याय कर रहे हैं। बल्कि बात आज दूसरी है। बात है कि बिहार में जिस तरह से जो जाति गणना हुई और जाति आधारित जनगणना के बाद जो आरक्षण का विस्तार दिया गया, आज सवाल तो ये है कि पूरे देश के पैमाने पर ऐसा होना चाहिए, पूरे देश के आधार पर कास्ट सेंसस हो और आरक्षण का विस्तार हो। उससे भागने के लिए आरक्षण के विस्तार का जो मांग है, जो कास्ट सेंसस की मांग है, उससे भागने के लिए मोदी जी आरक्षण में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सर, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, जो लालू यादव की मांग है। नहीं तो बिल्कुल हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता है वो मुसलमान होने के नाते नहीं, हम बात इतनी है कि ओबीसी के नाते मिलता है। और ये देखना जरूर चाहिए कि मुसलमान होने के चलते उनको आरक्षण से हक, आरक्षण का जो हक है उससे वंचित ना किया जाए। ओबीसी को, तमाम ओबीसी जहां भी जितनी जातियां हैं, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश के कम से कम 1 दर्जन राज्य में ये बहुत वर्षों से ये आरक्षण मिल रहा है। और इसीलिए इस आरक्षण को लेके ये मोदी जी एक फिजूल की बहस करके आरक्षण के मामले को वो इस पर पानी फेरना चाहते हैं और आरक्षण के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। मोदी जी की साजिश को हम लोग कतई सफल नहीं होने देंगे। काराकाट में भाकपा माले के प्रत्याशी है जो इंडिया गठबंधन से है, दूसरे उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से है और तीसरे एक प्रत्याशी पवन सिंह भोजपुरी गायक जो है वो है। अभी के गठबंधन के मुकेश सहनी का आरोप है कि बीजेपी के द्वारा एजेंट खड़ा किया गया है अपने ही एनडीए को हराने के लिए, एनडीए गठबंधन के साथ हराने के लिए। ये तो मुकेश जी बताएंगे, लेकिन हमारे लिए तो इस समय देश में लड़ाई बिल्कुल सीधी लड़ाई है। इस समय एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, मोदी सरकार है जो पिछले 10 साल से देश को तबाह कर रही है और खासकर पिछले 5 साल से और ज्यादा। और पूरे देश ये समझ रहा है कि अगर तीसरी बार मौका मिल जाएगा इस देश में संविधान का सौ भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र का लॉ भी नहीं बचेगा, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। और इसके खिलाफ बिल्कुल सीधी लड़ाई है, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। किसानों, नौजवानों, इस देश की महिलाएं, इस देश के मजदूर, सबकी जो जिंदगी की बुनियादी मांगे हैं, इसको पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। और इसीलिए लड़ाई बहुत सीधी है और सीधी लड़ाई में बिल्कुल इस देश में इस बार जो एनडीए की सरकार है वो सरकार जा रही है। 3 चरण के संकेत बहुत साफ है और अगले 4 चरण में हमारा ये काम है, जो बढ़त इंडिया को मिल चुकी है, इस बढ़त को अब हमें एक निर्णायक बहुमत में तब्दील करना है और इंडिया की सरकार बने। और जो भी हमने वादा किया है, एमएसपी का वादा है, इस देश के तमाम गरीब परिवार में महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा है, 30 लाख जो सरकारी रिक्त पद है केंद्र सरकार के उसको भरने का वादा है, इस देश में 1 करोड़ कम से कम स्थायी रोजगार सृजन करने का वादा है, उस पर हमें काम करना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। इसी के ये तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर एक आंशिक जीत है। ये पहली बात, उनको जो गिरफ्तार किया गया एक साजिश के तहत, बिल्कुल ये तो साफ था कि चुनाव के बीच में इन्होंने सोचा था कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, तो इस पूरा नीतीश जी को तोड़ करके अपने साथ कर लेंगे। तो इन्होंने ऐसा तरीका लिया, कुछ मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को इन्होंने किडनैप करके अपने साथ कर लिया है। तो ये जो तरीका इन्होंने लिया देश में सरकारों को गिराने और अपना पूरा कुंबा भारी करने के लिए, तो दिल्ली ने तो उसको खारिज कर दिया। तो वैसे में हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो भी अंतरिम जमानत मिली है चुनाव में ही कैंपेन करने के लिए, मुझे लगता है कि देर से ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया और ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा इस देश के अंदर। नहीं, हम तो बाकी
कोई भी उम्मीदवार आ सकते हैं, हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। हमारे लिए लड़ाई बहुत सीधी लड़ाई है। ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, इंडिया की सरकार बनाने के लिए चुनाव है। ये सीधे चुनाव में बाकी जो भी उम्मीदवार कहीं आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, चुनाव है, कोई भी आ सकते हैं, लड़ सकते हैं।